तो जरूर आइए, पर यहाँ किसी भी प्रकार की अभद्रता ना करें। जो ब्रज का स्वरूप है ना होली का, उसमें मिल जाए। अच्छा, हमारे ब्रज की होली बड़ी पॉपुलर है, और क्योंकि होली अब बिल्कुल निकट है, मुझे लगा कि एक बार आप अपने अंदाज में हमारे जितने भी देखने वाले लोग हैं उनको बताएं कि ब्रज की होली की खासियत क्या है। हमारे ब्रज में कहते हैं जग होरी ब्रज होरा। अच्छा। मतलब ब्रज में होली नहीं होती, ब्रज में होरा होता है। जी। 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है और होली के बाद भी महीने भर तक ये चलती रहती है जी। और ये अलग अलग वेराइटीज की होली होती है। दुनिया में बस रंग की होती है, यहाँ पर पुष्प फूलों की होली होती है, यहाँ पे लड्डू होली लठमार भी होती है। लठमार होली होती है, बड़ी खतरनाक होती है। तो उसमें सच में लठ मारे जाते हैं, क्या होता है? बहुत जोर जोर से मारे जाते हैं, पूरे प्रेशर के साथ। वहाँ ये परंपरा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के समय हुई है, क्योंकि नंदगांव बरसाना एकदम पड़ोस में है, आसपास में है। तो उस दिन एक दिन नंदगांव से लोग आते बरसाना और एक दिन बरसाना से नंदगांव जाते हैं। तो जब वो नंदगांव में स्पेशली होती है लठमार होली, तो जब वहाँ नंदगांव से लड़के वाले आते हैं, वो यहाँ पर आकर के नंदगांव में जो महिला होती है उनके पास एक कवच जैसा होता है, उसको सर पर रखती है बहुत जोर जोर से। और अब तक देखो ये भी भगवान की कृपा है, क्योंकि जिस प्रेशर के साथ वो मारा जाता है अभी तक कभी कोई ऐसी इंजर्ड नहीं हुआ। और बहुत रस होता है, मतलब आप आंख भी खोल के देखो वही इंसान है तो पहचान नहीं पाओगे, इतनी अद्भुत ब्रज की होली होती है। और उसमें बहुत ज्यादा आनंद होता है, भीड़ बहुत होती है। मैं तो वैसे अक्सर कहती हूँ कि भाई आप होली के बाद आओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है मंदिर में दर्शन करना, लेकिन रस बहुत होता है। होली का मतलब यही है कि जहाँ श्री कृष्ण राधा रानी को अपने प्रेम के रंग में रंगते थे, और श्री राधा रानी जो होती थी वो अपनी सखियों के साथ बरसाना से आती थी और वो अपने अपने रंगों को लेके ठाकुर जी को अपने रंग में रखती थी। ब्रज में गाते हैं कारे को लाल बनाए गई रे गोरी। हाँ, मैं कथाओं में अक्सर गाती हूँ, जिसमें एक गोपी आती है और ठाकुर जी काले तो हैं, पूरे काले हैं ब्याली जी, पर वो रंग ऐसा लगाती है वो काले से लाल हो जाते हैं। तो उसमें गाते हैं कारे को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वाली, बरसाने वाली गोरी बरसाने वाली, बरसाने वाली गोरी बरसाने वाली, काले को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वाली, काले को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वाली। तो ऐसा रंग लगाती थी श्री राधा रानी। और बड़ी, ये कह सकते हो आप, इतना भयानक कंपटीशन होता था जब ठाकुर जी रंग डालते थे। उनके जो सखा है मधुमंगल, श्री राम स्तोक, कृष्ण राधा रानी की सखियां होती थी ललिता, विशाखा, चित्रा, तो उन दोनों में कब कहाँ कन्हैया को छुप करके पकड़ना है और उन पे रंग डालना है। तो तब से ये परंपरा आज तक ब्रज में चली आ रही है। और ब्रज से बाहर मैंने देखा है कभी कभी होली का जो स्वरूप है वो कभी कभी थोड़ा गलत हो जाता है, जैसे नशा, छेड़छाड़ या गंदे तरीके से किसी को कीचड़ में डाल देना। और हमारी ब्रज की होली ऐसी नहीं, हमारे ब्रज की होली में बड़ा आनंद आता है। आप के साथ कोई भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रज भूमि ये प्रेम की भूमि है। तो ये होली ऐसे ही उत्सव चलता रहता है। तो मैं सबसे निवेदन भी करूंगी कि ब्रज में होली पर आते हैं तो जरूर आइए, पर यहाँ किसी भी प्रकार की अभद्रता ना करें। जो ब्रज का स्वरूप है ना होली का, उसमें मिल जाए। यहाँ खूब आनंद ले, लेकिन किसी प्रकार का अमर्यादित कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए।